हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर गुड। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जो हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले पोर्शन में काफ़ी स्टूडेंट्स ने पूछा है। और ये क्वेश्चन है हमारे पास, कैन वी से अ कैपेसिटर इज़ 100% चार्ज। तो कैपेसिटर वाला टॉपिक हमने डिटेल में जो स्टडी किया है, उस टॉपिक में हमने देखा कि कैपेसिटर जो है वो किस तरह से चार्ज होता है। आमतौर पे किसी भी कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए हम उसके साथ एक रेजिस्टर भी कनेक्ट करते हैं, जिसमें रेजिस्टर और कैपेसिटर का जो प्रोडक्ट है रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस का, वो डिसाइड करता है टाइम को कि कितने टाइम में कोई कैपेसिटर चार्ज होगा। तो ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है बन के कि क्या कोई कैपेसिटर 100% चार्ज होता है, हो सकता है या होता है। तो इसका आंसर जो है दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, मतलब इन द सेंस के नो। 100% अगर हम कहें तो उसका तो आंसर है कि नो, ऐसा नहीं होगा कि कोई कैपेसिटर 100% चार्ज हो जाए। मतलब नो कहते हुए इसलिए मुझे थोड़ा सा मैंने सोचा कि 99.9% तक कोई कैपेसिटर जो है वो चार्ज हो जाता है। लेकिन अगर हम नंबर्स की बात करें कि 100%, तो 100% नंबर जो है ये चार्जिंग में नहीं आता। 9.9999% तक चला जाएगा, लेकिन 100% जब हम कहते हैं तो वो नहीं होता, राइट। तो ये जो अगर तो एग्जैक्ट बात करें कि कैन वी से कैपेसिटर इज़ 100% चार्ज, तो इसका तो आंसर है नो। ये तो हम कहेंगे ऐसा नहीं होता, राइट। उसकी फिर कुछ बात करते हैं कि किस तरह से 100% क्यों नहीं होता। तो जनरली बच्चों अगर हम स्टार्ट करें तो हमें पता है कि एक रेजिस्टर जो है ये हम कनेक्ट करते हैं, और ये हमारे पास एक कैपेसिटर है, और हमारे पास ये एक सोर्स होगा यहाँ पे जिसको हमने कनेक्ट किया है। एक बैटरी है, एक पोटेंशियल है, कोई सोर्स है जिसके साथ हम इस कैपेसिटर को चार्ज करेंगे। तो ये जो सोर्स होता है जो आमतौर पे इसका एक पोटेंशियल होता है, बैटरी है, इसकी एक वोल्टेज है, इसकी एक ईएमएफ है। तो इसको हम कनेक्ट करते हैं, और फिर ये एक रेजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस R है, ये कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटेंस C है। तो जब ये कैपेसिटर में चार्जिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो इसकी एक प्लेट जो है ये पॉजिटिव चार्ज, और दूसरी प्लेट जो है वो नेगेटिव चार्ज होना शुरू हो जाती है। तो इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज है, एक प्लेट पॉजिटिव है, दूसरी नेगेटिव है, लेकिन चार्ज की अमाउंट इक्वल है। तो ओवरऑल हम कहते हैं कि इस कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज है वो Q है। अब ये जो Q है, ये जो चार्ज जो है ये विद द टाइम डिवेलप होता है इस कैपेसिटर की प्लेट्स पर। और जैसे जैसे ये चार्ज डिवेलप होता है तो कैपेसिटर की प्लेट्स के अराउंड जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी बढ़ना शुरू हो जाता है, राइट। तो कैपेसिटर में एक प्लेट जो है, लेट्स से जो कि ये पॉजिटिव चार्ज है, और दूसरी प्लेट जो है ये नेगेटिव है। स्टार्ट में देखें हम तो ये भी न्यूट्रल है, ये भी प्लेट न्यूट्रल है, तो दोनों प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो ज़ीरो है। तो ये इसके साथ हम एक रेजिस्टर लगा देते हैं। लेकिन ये है कि जैसे बैटरी के साथ या किसी सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं तो फिर ये है कि ये प्लेट पॉजिटिव और ये प्लेट नेगेटिव चार्ज होती है। तो हम ये कहते हैं कि कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के ऊपर जो है वो पोटेंशियल जो है, दोनों प्लेट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो डिवेलप होना शुरू हो जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ना शुरू हो जाता है। एक प्लेट पॉजिटिव है, एक नेगेटिव। तो ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V है इस कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान, ये डेवलप होते 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 ग्रेजुअली ये इस सोर्स के पोटेंशियल के ये इक्वल हो जाता है, जिस वक्त इस कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो स्लो हो जाती है या रुक जाती है। या आप यूँ कह सकते हैं कि जैसे जैसे ये जो पोटेंशियल V है इस कैपेसिटर, दोनों कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान जैसे जैसे पोटेंशियल V बढ़ता है, वैसे वैसे जैसे मतलब ये इसके इक्वल होता है, वैसे इसकी जो चार्जिंग है उसका प्रोसेस स्लो होना शुरू हो जाता है, राइट। ग्रेजुअली स्लो होता है, और एक स्टेज पे जाके ये जैसे मैंने पहले कहा कि 100% तो नहीं होता, लेकिन 99.9% तक ये चार्जिंग हो जाती है, ठीक है। तो उसमें यह है कि ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, जैसे ये बैटरी आपने जो है वो 10 वोल्ट की लगाई है, तो लेट्स से कि कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल है वो बढ़ता रहा, और ज़ीरो से बढ़ के ये पोटेंशियल हो गया 10 वोल्ट। तो जैसे जैसे ये पोटेंशियल बढ़ेगा वैसे वैसे जो चार्जेस की मूवमेंट है वो कम होती जाएगी, और एक तरह से कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो स्लो होती जाएगी, और अल्टीमेटली 99.9% पे जाके ये मतलब इसकी चार्जिंग रुक जाएगी, 100% नहीं होगी। इसको हम लोग इक्वेशन वाइज जो है वो भी देख सकते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में भी हम लोग इसमें इसको इस तरह से देख सकते हैं
हम जानते हैं कि किसी भी कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है दैट इज़ Q इक्वल्स Q नॉट 1 माइनस ई टी ओवर आर सी। ये एक एक्सप्रेशन है मैथमेटिकल जिसमें हम लोग किसी कैपेसिटर की चार्जिंग को टाइम के साथ रिलेट कर सकते हैं। ये जो टी जो है दैट इज़ टाइम एंड दिस Q इज़ द चार्ज एट एनी इंस्टेंट ऑन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर। इसको इंस्टेंटेनियस चार्ज भी हम लोग कह सकते हैं। लेट्स से जो मैं इसमें एक वैल्यू लेता हूँ कि व्हेन t इज़ ज़ीरो बाय द टाइम द चार्जिंग प्रोसेस हैज स्टार्टेड, t ज़ीरो लेते हैं तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, वी गेट Q नॉट 1 माइनस ई ज़ीरो अपॉन आर सी। जब इसमें वैल्यूज़ लगाएंगे हम तो आप देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास e जो है दैट बिकम ज़ीरो। तो ई ज़ीरो जो है वी गेट ज़ीरो पावर, तो दैट बिकम्स इक्वल्स 1, 1 माइनस 1 ज़ीरो, वी गेट Q इक्वल्स ज़ीरो। इसका मतलब है कि एट द इंस्टेंट when time is 0 the charging process has not yet started, the charge on the plates of capacitor is 0, right? ये हमने मतलब कि जस्ट स्टार्ट लिया इसका। अब ये है कि ये टाइम पास होगा, ये जो टाइम t है ये मतलब गुजरेगा कुछ टाइम। अब ये चार्जिंग शुरू हो गई, यहाँ से चार्जेस रिमूव होकर इस प्लेट के ऊपर आ रहे हैं, तो इस प्लेट से चार्जेस रिमूव हो गए, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पर चार्जेस जो है यहाँ से निकल कर मूव करते हुए यहाँ से चलते हुए इस प्लेट पर आ गए, तो इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज हो गया, इस पर नेगेटिव। ये जो चार्जिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया। अब इस चार्जिंग प्रोसेस में हम उस स्टेज पर पहुँचे या उस पॉइंट पर पहुँचे जिस वक्त जो टाइम है वो आर सी के इक्वल हो गया, राइट? आर इज़ रेजिस्टेंस, सी इज़ कैपेसिटेंस, द प्रोडक्ट ऑफ आर एंड सी। टाइम जो है वो आर सी के इक्वल हो गया, तो उस वक़्त जो चार्ज होगा कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर दैट इज़ Q नॉट 1 माइनस ई टू द पावर आर सी ओवर आर सी। तो हम ये देखते हैं इसको सॉल्व करके, तो हम इसको सॉल्व करते हैं, वी गेट दिस इज़ Q नॉट 1 माइनस ई नेगेटिव 1। और जब इस नंबर को जो हम लोग सॉल्व करते हैं 1 माइनस ई नेगेटिव 1 और इसमें e की वैल्यू 2.781 हम यूज़ करते हैं, तो इसमें हमारे पास जो आंसर आता है दैट इज़ 63% ऑफ Q नॉट, राइट? तो इस केस में जो Q होगा इंस्टेंटेनियस चार्ज दैट इज़ इक्वल्स टू 63% ऑफ Q नॉट। तो जब हमने t को इस आर सी के इक्वल लिया तो उस मोमेंट पे कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं उसके ऊपर उसके इक्विलिब्रियम चार्ज का 63% स्टोर हो चुका है, राइट? चलें, फिर ये टाइम पास हुआ। अब ये टाइम जो है पास होते हुए ये 2 टाइम्स ऑफ आर सी हो गया, इस आर सी का 2 टाइम्स हो गया, इतना ही टाइम और गुजरा। तो उस मोमेंट पे अगर हम देखते हैं कि इसका जो इंस्टेंटेनियस चार्ज होगा दैट इज़ इक्वल्स टू Q नॉट 1 माइनस ई 2 टाइम्स आर सी अपॉन आर सी। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्योंकि इसमें आर सी की जो वैल्यू है ये आर सी से कैंसिल हो जाएगी और हमारे पास ये बनेगा Q नॉट 1 माइनस ई नेगेटिव 2। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं ई नेगेटिव 2 को, तो वी गेट द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ चार्ज इज़ 95% ऑफ Q नॉट, राइट? ये आप कह सकते हैं कि जिस वक्त इस कैपेसिटर की चार्जिंग में जो है इतना टाइम पास किया विच इज़ इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ आर सी, वो जो टाइम है वो 2 टाइम्स है इस आर और सी के जो प्रोडक्ट है, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस का जो प्रोडक्ट है उस वो टाइम होगा, और उस टाइम का 2 टाइम्स अगर जो पास किया टाइम, तो उस टाइम पे जो कैपेसिटर की प्लेट्स पे चार्ज है दैट इज़ ऑलमोस्ट दैट इज़ 95%। हम ये कह सकते हैं कि इसके इक्विलिब्रियम चार्ज का 95% चार्ज अब ये प्लेट्स के ऊपर मौजूद है, या सिंपल हम कह सकते हैं कि ये कैपेसिटर जो है ये 95% चार्ज हो चुका है, राइट? इसी तरह अगर हम चलें और अगर हम ये जो टाइम है इसको जो हम 3 टाइम्स ले लें आर सी का, तो उस टाइम अगर हम इंस्टेंटेनियस चार्ज फाइंड करें तो दैट इज़ 1 माइनस 3 टाइम्स आर सी अपॉन आर सी। और इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास आर सी से आर सी कटेगा, तो ये Q नॉट 1 माइनस ई नेगेटिव 3, और इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास जो इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू बनेगी दैट इज़ ऑलमोस्ट
95%, सॉरी ये जो है जो ये दूसरी जो है ये वैल्यू ऑलमोस्ट 86.5% ऑफ क्यू नॉट बनेगी, राइट। सॉरी इसके लिए 86.5% ऑफ क्यू नॉट आएगी 2RC पे। इस तरह 3RC पे जो इसकी वैल्यू आएगी, इसको सॉल्व करके दैट वैल्यू इज़ 95%। तो इसका मतलब है कि जब टाइम 3RC पे जाएगा तो इतना टाइम स्पेंड होगा, इसकी चार्जिंग के प्रोसेस में इतना टाइम हो जाएगा विच इज़ इक्वल्स टू 3RC। तो उस टाइम पे जो कैपेसिटर है वो 95% चार्ज्ड होगा। तो इस तरह अगर हम मतलब कि चलते जाएं और हमारे पास जो टाइम है उसकी जो वैल्यूज़ हम लेते जाएं, अगर टाइम की वैल्यू जो है वो हम ले लें 4RC के इक्वल, कि इस कैपेसिटर की चार्जिंग में इतना टाइम पास हो गया, तो उस टाइम पे जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ चार्ज होगी दैट इज़ ऑलमोस्ट 98%, राइट, ऑफ क्यू नॉट। और इस तरह अगर हम टाइम को ले लें 5RC, तो उस पर हमारे पास जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगी दैट इज़ ऑलमोस्ट 99%। और इस तरह अगर हम टाइम की वैल्यू 6RC ले लें तो हमारे पास जो इसका जो बनेगा दैट इज़ 99.9%। तो इस टाइम को अगर हम बढ़ाते जाएं, अगर इसको कैलकुलेट करते जाएं हम, इसको 7RC ले लें, 8RC ले लें और 9 इस तरह बढ़ाते जाएं, तो ये जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ चार्ज है दैट इज़ 99.9999%, बट इट इज़ नेवर इक्वल्स टू एग्जैक्टली टू 100%, ये नहीं बनेगी। तो इट मीन्स के ये जो चार्जिंग है किसी कैपेसिटर की, अगर हम ये कहें कि ये 100% चार्ज है, एग्जैक्टली नंबर पे जाएं ना 100% पे, तो ये चार्ज नहीं है। 99.999 अप टू 10 डिजिट्स तक चले जाएं तो ये 99.9% चार्ज रहेगा। तो उसमें यह है कि इसका जो कि पोटेंशियल जो है दोनों प्लेट्स का वो इस सोर्स पोटेंशियल के इक्वल होता जाता है, इसलिए जिस वक्त एग्जैक्ट इक्वल होता है उस वक्त तो कोई भी चार्ज मूव नहीं कर सकता। इट मीन्स के दैट इज़ द इक्विलिब्रियम सिचुएशन। तो लेकिन ये डिफ़िकल्ट हो जाता है बहुत ज़्यादा चार्जेस को शिफ्ट होना इस प्लेट से इस प्लेट की तरफ, तो इसलिए जो इसकी टाइम है वो पास होगा, लेकिन ये 100% जो है वो चार्ज नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो ये बात आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि टाइम के साथ साथ ये जो रिलेशन है कि टाइम के साथ जो चार्ज है वो क्या होगा, इस रिलेशन से आप लोग इस टी की डिफरेंट वैल्यूज़ लेके हम लोग ये देख सकते हैं कि कितना कैपेसिटर के ऊपर चार्ज होगा। और ये हम देखते हैं कि जैसे जैसे टाइम गुजरता है 1RC, 2RC, 3 टाइम्स ऑफ RC, 4 टाइम्स ऑफ RC, 5, 6, 7 एंड 8 सो ऑन, डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ RC, इसमें हम लेके यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कभी भी इस इंस्टेंटेनियस चार्ज ऑन कैपेसिटर की वैल्यू 100% नहीं आती। तो इसलिए जो ये जो क्वेश्चन था कैन वी से कैपेसिटर इज़ 100% चार्ज, तो सिंपली हम कहेंगे नो, ऑलमोस्ट 99.9% चार्ज होगा, लेकिन उसके लिए भी हमें जाना पड़ेगा 5RC पे, 6RC पे, तो उस वक्त ये 99.9% चार्ज होगा। ऑलराइट बच्चों, आई होप दैट इज़ आंसर और आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर चुके हैं। तो यू कैन आस्क फर्दर क्वेश्चंस और भी आप पूछ सकते हैं। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।